आज जब यह युद्ध रुक चुका है, तब बड़ा सवाल यह है कि इस युद्ध का नतीजा क्या रहा, कौन जीता और कौन हारा, और इस युद्ध से आखिर हासिल क्या हुआ। पहली बात यह है कि यह युद्ध निर्णायक नहीं रहा और इसमें ना तो कोई जीता ना कोई हारा। दूसरा, अमेरिका और इजराइल का दावा है कि उसने ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोक दिया है और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को जड़ से खत्म कर दिया है। तीसरा, इजराइल ने ईरान के 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 मिलिट्री कमांडर्स और उनकी सेना के चीफ और बड़े बड़े जनरल्स को खत्म कर दिया, जिससे ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उनकी सेना की, वो समाप्त हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईरान इस युद्ध में बुरी तरह से हार ही गया हो। इस युद्ध के बाद भी 86 वर्ष के आयतुल्लाह खामेनी ही ईरान के सुप्रीम लीडर बने रहेंगे और इजराइल खामेनी को हटाने में नाकाम रहा। चौथा, ईरान ने इस युद्ध में यह भी साबित कर दिया कि वो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में सक्षम है। पांचवी बात, ईरान और इजराइल दोनों देशों को यह पता चल गया कि कौन उनका सच्चा दोस्त है। ईरान को पाकिस्तान समेत सभी मुस्लिम देशों से सिर्फ धोखा मिला, सिर्फ स्टेटमेंट मिले, सिर्फ लिप सर्विस मिली और सिर्फ बयानबाजी मिली, जबकि रशिया और चीन ने भी ईरान की ठोस रूप से कोई मदद नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने इजराइल का पूरा साथ दिया। छठा, इस युद्ध में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया, लेकिन उसकी मिसाइलों ने शानदार असर दिखाया। अगर ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध न लगे होते तो कई देश आज ईरान से इन मिसाइलों को खरीदने का सौदा अब तक कर चुके होते। सातवीं बात, इस युद्ध के बाद अब भी मिडिल ईस्ट में सिर्फ इजराइल के पास ही परमाणु हथियार रहेंगे और वो अब भी मिडिल ईस्ट का इकलौता सीक्रेट न्यूक्लियर स्टेट पावर होगा। और आठवीं बात, इससे राष्ट्रपति ट्रंप को भी वो चीज मिल गई जिसे वो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए एक बहुत बड़ा आधार बनाना चाहते हैं। आप कह सकते हैं कि इस साल दुनिया को नए मिनिस्टर ऑफ सीज फायर मिल गए हैं और वो हैं राष्ट्रपति ट्रंप।